उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना 1912 में तत्कालीन कृषि रसायनज्ञ और बाद में कृषि निदेशक जॉर्ज क्लार्क द्वारा एक शोध केंद्र के रूप में की गई थी। 1931 में चीनी टैरिफ अधिनियम लागू होने के साथ ही चीनी उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ और 30 के दशक की शुरुआत में गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल बन गया। इस फसल के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने उसी वर्ष शाहजहांपुर में एक आर्थिक वनस्पति शास्त्री गन्ना की नियुक्ति की और गन्ने के विभिन्न पहलुओं पर कई शोध योजनाएं शुरू की। इस प्रकार राज्य में गन्ना अनुसंधान गतिविधियों को तेज करना संभव हो गया। इस गहन कार्यक्रम के अंतर्गत 1931 से 1941 की अवधि के दौरान कृषि विज्ञान, कवक विज्ञान, मृदा विज्ञान और सांख्यिकी जैसे कुछ नए विषय जोड़े गए। मुजफ्फरनगर 1934 और गोरखपुर 1939 नामक दो उपकेंद्र भी अस्तित्व में आए। 1944 में राज्य सरकार ने कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में शाहजहांपुर में गन्ना शोध के पहले निदेशक उत्तर प्रदेश की नियुक्ति की। दिसंबर 1972 तक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संगठन कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और निदेशक उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में था, लेकिन उसी महीने इसे गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान को गन्ना विकास के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान को तीव्र करने के लिए भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर 7 अगस्त से 14 अगस्त 1974 तक किए गए अध्ययनों के आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गन्ना किस्मों की आवश्यकता पर बल देते हुए अनेक सिफारिशें की। भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष ने 4 सदस्यों वाली समिति ने 3 से 6 जून 1975 तक देवरिया का दौरा किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास और गन्ना प्रजनन की आवश्यकता पर पूरक रिपोर्ट के रूप में अपनी सिफारिशें दी। उपसमिति ने गन्ना किस्मों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर 7 सिफारिशें की। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी यूपीसीएसआर के बारे में, गन्ना प्रजनन स्टेशन सेवरी में स्थित होना चाहिए। उपरोक्त सिफारिश के आधार पर यूपी सरकार ने 1976 में सेवरी देवरिया में गन्ना प्रजनन स्टेशन की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उच्च उपज, उच्च शर्करा युक्त और रोग प्रतिरोधी गन्ना किस्मों का प्रजनन करना था। दिसंबर 1976 में महामहिम राज्यपाल यूपी ने उच्च योग्य अनुभवी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और वित्तीय सहायता पर प्रशासनिक प्रतिबंध से बचने के माध्यम से अनुसंधान कार्य को गति देने के लिए शाहजहांपुर में यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी थी। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद के उद्देश्य है फील्ड सर्कल प्रजनन और उत्पादकता के संबंध में गन्ने के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना। फील्ड सर्कल राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए किस्मों का विकास करना। फील्ड सर्कल किसानों के खेतों में आधार नर्सरी तैयार करने के लिए उन्नत किस्मों के नाभिकीय बीजों का उत्पादन और गुणन करना। फील्ड सर्कल विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से शोध निष्कर्षों का प्रचार प्रसार करना। फील्ड सर्कल किसानों और गन्ना विकास कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना के साथ ही राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास और चीनी और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकियों के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। राज्य का अपना संकरण उद्यान है, जो कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान में राष्ट्रीय संकरण उद्यान की सहायता से किस्म विकास कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अब तक राज्य में सामान्य खेती के लिए 237 किस्मों का विकास और विमोचन किया जा चुका है। हाल ही में उत्कृष्ट गन्ना किस्में जैसे कॉस 13,235, कॉस 17,231, यूपी 14,234, कॉस 10,239, कॉस 16233, कॉस 15,233 को सामान्य खेती के लिए जारी किया गया।